नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। 2026 जो है वो आपको अपनी तैयारी के लिए दिया गया समय है, जिसमें एसआई का री एग्ज़ाम है और फिर आरएस का है दिसंबर में, और दिसंबर में ही आपका सीईटी ग्रेजुएशन है और अक्टूबर में सीईटी 12th है। इन 4-5 महीनों में जो विद्यार्थी अच्छा पढ़ लेंगे वो 2027 में नौकरी ले पड़ेंगे, और जो समय बर्बाद करेंगे उनके लिए तो नौकरी आएगी और चली भी जाएगी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी के विद्यार्थी में शामिल होना है, सिलेक्शन लेने वाले में या जो समय बर्बाद कर रहे हैं उसमें। हमारा फ़र्ज़ है आपको गाइड करना। उसी कड़ी में ये वीडियो आपके लिए है, आपके पेरेंट्स और आपके गुरुजन जो हर समय हर कदम पर आपको मोटिवेट करते हैं कि भाई पढ़ लो, ज़िंदगी बन जाएगी। तो उसी कड़ी में ये वीडियो आपके लिए है। 2027 में कौन कौन सी भर्तियाँ होगी। सबसे पहले हम बात करें शिक्षक भर्तियों की। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। रीट की जो भर्ती है वो 25 से 50,000 पदों के बीच में, यानी 30, 35, 40 वॉटेवर जो भी हो। इलेक्शन ईयर जब भी होता है उस समय एक बड़ी भर्ती, मतलब हर एक भर्ती जो है वो बड़ी भर्ती होकर के संपन्न होती है। अब इसमें जो रीट है पिछली बार की तरह 5-7 हज़ार पदों पर नहीं होगी, है ना। सरकार को अगर घर बैठना होगा तो ऐसा सोचेगी, और हर कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का सोचेगा नहीं। तो वहाँ पर भी वो अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए बड़ी भर्ती ही निकालेंगे। एक बहुत बड़ी भर्ती आपका वेट कर रही है रीट वाली, जिसमें आप लोग अगर बीएड और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में भी हैं तो भी आप 2027 के एंड तक, जब तक इसका पेपर होगा तब तक आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपका वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अगर अभी से आप पढ़ रहे हैं तो। वैसे माइंड मैप ऐप पर नया बैच रीट का स्टार्ट हो चुका है, अभी 15 अगस्त ऑफर चल ही रहा है। पढ़ें और मस्त रहें। सेकंड ग्रेड भर्ती हमेशा लगभग 10,000 पदों के आसपास होती है, तो नई भर्ती भी संभवतः 10,000 पदों के आसपास होगी, और एग्ज़ाम तक आपकी बीएड कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इसमें भी आप हाथ आजमाएं, और ये दोनों जो रीट और सेकंड ग्रेड की आप साथ साथ तैयारी भी कर सकते हो। लगभग सिलेबस में काफ़ी समानता देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। फर्स्ट ग्रेड थोड़ा सा नया हो जाता है आपका सब्जेक्ट जो है, और 40% का नियम लागू है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड के दोनों अलग अलग पेपर हो उनमें, और सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के अंदर अलग अलग पेपर में। एसआई की एक नई भर्ती भी 500 पदों के आसपास मान के चल रहे हैं, खबरें आती रहती है कि होगी। और इसके साथ साथ आरपीएससी की जो ईओआरओ की जो वैकेंसी है वो भी होगी, और वो सारे पेपर 2027 में होंगे। अभी आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम है, तो जब भी क्या एक सुनामी आने से पहले टाइम मिलता है, और जो विद्यार्थी उसको यूटिलाइज कर लेता है वो तो ज़िंदगी भर मौज करता है, और जो लापरवाही 99% लोग लापरवाही करते हैं, 1% का ही तो सिलेक्शन होता है, इतनी सीटें हैं। लेकिन बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए, ये सारी भर्तियाँ 1 लाख हैं, है ना। यहाँ 1% नहीं, मैं कहूँ कि पढ़ने वाले सभी का, है ना, पढ़ने वाले सभी का सिलेक्शन होने वाला है, क्योंकि 1 लाख पद, ये लगभग शिक्षक भर्तियाँ ही हो जाएगी 50,000 के आसपास। तो फिर अगर हम बात करें अधीनस्थ बोर्ड की, तो जो कांस्टेबल हैं, पटवारी हैं, वीडियो मिलाकर देखें तो लगभग 18 से 20 हज़ार ये पद हो जाएंगे। तो 70-75 हज़ार तो यही हो गई, और ये भर्तियां होकर रहेगी। उसके अलावा वनपाल, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, पीटीआई, तरह तरह की वैकेंसी जो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, जो आप सोच रहे हो और कमेंट बॉक्स में लिख रहे हो, वो सारी भर्तियां होगी। और मान के चलिए कि लगभग 20 से 25 भर्तियां सारी होगी, और आप अगर पढ़ते हो तो एक से ज़्यादा भर्तियों में आपका सिलेक्शन होगा। संगणक की भी आती है कुछ सैकड़ों पदों पर, लैब असिस्टेंट नई भर्ती भी आ जाएगी। दीपावली से पहले पहले आपको यहाँ पर इस भर्ती की ज्वाइनिंग मिल जाएगी, रिजल्ट बस आने वाला है। और जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती सीईटी ग्रेजुएशन के माध्यम से होगी, तो ये भी पिछली बार लगभग 2,500-3 हज़ार पदों पर हुई थी। तो ये सारी भर्तियाँ आपका इंतजार कर रही है। छोटी मोटी और भर्तियाँ मिला दी जाए तो 90,000, 95,000, 1 लाख के लगभग ये पद हैं, आपका आराम से उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। पढ़ने वाले विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं, 1 लाख पोस्ट है टोटल। जो पदों की बात करें अगले, जो अभी से अगर देखें तो लगभग जून 2028 तक, जब तक आचार संहिता